हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स। अब आप सबको पता है कि अपने प्लानट पे देर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर क्लासिफाइड एज यूनिसेलुलर या तो एज अ मल्टी सेलुलर। ओके, अपने जो प्लानट अर्थ अपना जो प्लानट अर्थ है उस पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। वी कैन से कि वाइड डाइवर्सिटी, व्हाट इज़ मीन बाय डाइवर्सिटी? वैरायटी, बहुत सारे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मतलब कि सिंगल सेल से बना हुआ भी हो सकता है, या तो मल्टी सेलुलर मतलब कि बहुत सारे सेल से बना हुआ हो सकता है। अब जो यूनिसेलुलर है दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल से बना हुआ रहेगा वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। ओके, दे इंक्लूड बैक्टीरिया एंड यीस्ट। और मल्टी सेलुलर मतलब जो बहुत सारे सेल से बने हैं। ओके, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, वी कैन से टू थ्री सेल्स, या फिर जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, अब ये वाले जो हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, इनका जो वाइड डाइवर्सिटी हमें देखने मिलता है, इट मीन्स वी कैन से कि बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का अपने प्लानट पे। Then you have also learned that living organisms have cell as the basic structural and functional unit. अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? इट इज़ सेल। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गिव यू, जैसे कि जो हाउस है या बिल्डिंग्स हैं वो कैसे बनते हैं? ब्रिक्स से बनते हैं। सो व्हाट आर दोज ब्रिक्स? दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके, किसका? वो पर्टिकुलर बिल्डिंग का या तो पर्टिकुलर हाउस का। तो वैसे ही यहाँ पे इन केस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो या फिर यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या रहेगा? सेल। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल। अब द सेल्स हैव प्रोटोप्लाज्म। अब व्हाट इज मीन बाय प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, इट इज सेड टू बी एज प्रोटोप्लाज्म। दे कंटेन न्यूमरस केमिकल मॉलिक्यूल्स। जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वी हैव सीन कि प्रोटोप्लाज्म में, नॉट प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, राइट? बट नॉट ओनली सेल ऑर्गेनल्स बट केमिकल मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, that is the biomolecules. They are said to be as biomolecules. Why biomolecules? Because वो लिविंग सेल में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है? सेल में प्रेजेंट है। ओके, समथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी, इसलिए हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। जो भी केमिकल मॉलिक्यूल सेल में प्रेजेंट हैं या प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, दे आर सेड टू बी एज बायोमोलिक्यूल्स। Now, what is biochemistry? Biochemistry is biological chemistry that provides us the idea of chemistry of living organism. अब आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली कि आप जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो वही केमिकल रिएक्शंस हैं, नो, बट इन केस ऑफ द बायोलॉजी, जो ह्यूमन बॉडी है, नॉट ओनली इन ह्यूमन बॉडी बट प्लांट्स एज वेल एज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है अर्थ पे, सब में क्या होता है? सबके सेल में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस चलती रहती है। तो वो जो केमिकल रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है उसे उसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, सो इट इज सेड टू बी एज बायोकेमिस्ट्री। ओके, एंड मॉलिक्यूलर बेसिस फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स, ओके, एनिमल्स एंड माइक्रोबियल सेल्स। जो भी मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस हो रहा है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड अंडर दी बायोकेमिस्ट्री। अब वो रिएक्शंस या तो प्लांट में होंगे या एनिमल सेल्स में होंगे या तो माइक्रोबियल सेल्स में होंगे। Then it develops the foundation for understanding all biological process and communication within and between cells, as well as chemical basis of inheritance and disease in animals and plants. अब इसकी वजह से क्या हो जाता है? इट डेवलप्स द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनको समझने के लिए। ओके, वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दी बायोलॉजिकल प्रोसेस। देन सेल टू सेल के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, वो भी केमिकली ही रहता है। सो उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ये तो फिर एक ही सेल में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, एज वेल एज देयर केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि कोई भी जो एक पेरेंट से जो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहा है वो केमिकल बेसिस है। तो दैट ऑल्सो वी कैन स्टडी, एज वेल एज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो भी डिजीज होती है वो भी कैसे होता है? बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल ओनली।
Then chemical analysis of all living organisms indicates presence of the most common elements like carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, calcium, phosphorus, magnesium and other with their respective content per unit mass of a living tissue. तो अगर जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का केमिकल एनालिसिस करते हैं, मतलब केमिकली चेक कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सो क्या क्या पाया गया? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और भी बाकी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि पाए गए हैं इन केस ऑफ द लिविंग टिश्यू. सो केमिकली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बेसिक 3 टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमनली क्या पाया गया? 3 टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए गए विच आर पॉलीमर्स ऑफ सिंपल सब यूनिट्स कॉल्ड एज मोनोमर्स. अब ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये क्या है? दे आर द पॉलीमर. पॉलीमर मतलब कि बहुत सारे स्मॉल स्मॉल यूनिट्स मिल के क्या बनाए हैं? पॉलीमर. ओके, मतलब मोनोमर्स मिलके क्या बना रहे हैं? पॉलीमर. मोनो मतलब सिंगल सिंगल सब यूनिट्स हैं जो कि एक साथ आके क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स. सो द पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अब ये जो तीनों हैं दे आर द 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स, 3 टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. विच आर दोज 3? पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अब पॉलीसेकेराइड मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स दे आर सेड टू बी एज पॉलीसेकेराइड. इसका जो सिंगल सब यूनिट है वो क्या है पॉलीसेकेराइड का? इट इज मोनोसेकेराइड. पॉली मीन्स मेनी एंड मोनो मीन्स सिंगल. ओके, सो एक शुगर का यूनिट मिला के बहुत सारा पॉलीसेकेराइड बनाएंगे. सो मोनोसेकेराइड फॉर्म्स व्हाट? पॉलीसेकेराइड. अब ये जो पॉलीपेप्टाइड है, व्हाट इज दैट पॉलीपेप्टाइड? इट इज प्रोटीन. पॉलीपेप्टाइड क्या है? प्रोटीन है. प्रोटीन कहाँ से बनता है? अमाइनो एसिड से. कहाँ से बनेगा? फ्रॉम दी अमाइनो एसिड. सो प्रोटीन का, ये तो हम बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड का जो सिंगल सब यूनिट है वो क्या है? अमाइनो एसिड है. देन नेक्स्ट क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो सिंगल यूनिट है या और वी कैन से जो सिंपल यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स. सो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ मिला के क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और वी कैन से न्यूक्लिक एसिड्स. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? लिपिड्स. अब ये जो लिपिड्स हैं दे आर वाटर इनसॉल्युबल. लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एंड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स. लिपिड्स जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो सॉल्युबल नहीं होते हैं. ओके, देन दे आर दी स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स एज कंपेयर टू मैक्रोमोलिक्यूल्स. अगर इसे हम मैक्रोमोलिक्यूल से कंपेयर करें, जैसे कि जो पॉलीसेकेराइड था, पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो लिपिड्स जो है वो उसके कंपैरिजन में दे हैव स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट. नाउ वी आर गोइंग टू सी बायोमोलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम. अब जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड है. पहला कौन सा है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. बायोमोलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. अब ऑर्गेनिक में अगर हम देखेंगे, सो ऑर्गेनिक इट कंसिस्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, मैक्रो मतलब जो लार्ज अमाउंट में रहेंगे, माइक्रो मीन्स स्मॉलर इन अमाउंट. ओके, देन मैक्रोमोलिक्यूल्स को अगर हम देखें, सो दे आर डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 कैटेगरीज विच आर दोज 2? पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड. देन पॉलीसेकेराइड जो है इसका जो सिंगल यूनिट है वो क्या है? सिंपल शुगर. ठीक है. देन पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स का क्या है? अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड से क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड बनता है. देन पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है उसका जो सिंपलर यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड. सो न्यूक्लियोटाइड जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिला के क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट दी मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हमने ऑलरेडी देखा. ओके, 3 टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग सेल. सो कौन कौन से थे वो? पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अब दूसरा है माइक्रोमोलिक्यूल्स. ऑर्गेनिक के अंदर में दूसरा कौन सा है? माइक्रोमोलिक्यूल्स. माइक्रो में आ जाता है पहला लिपिड्स और दूसरा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अब लिपिड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है फैटी एसिड और दूसरा है ग्लिसरॉल. फैटी एसिड्स अगेन दे आर फर्दर डिवाइडेड सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ओके, देन ग्लिसरॉल जो है इट इज़ नॉट फर्दर डिवाइडेड. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है इट कंसिस्ट ऑफ अल्कलॉइड्स, फेनोलिक्स, टर्पेनोइड्स, एसेंशियल ऑयल्स जो प्रेजेंट होते हैं, टॉक्सिन्स जो हैं, लेक्टिन्स हैं, ये सब क्या है? दीज आर दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ओके,
मतलब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि प्लांट्स खुद यूज़ नहीं कर रहा है, वो सेक्रीट करता है। ओके, देन नेक्स्ट है अपना इनऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिविजन्स। पहला है प्राइम एलिमेंट्स, देन मैक्रो एलिमेंट्स एंड द लास्ट इज ट्रेस एलिमेंट्स। अब जो प्राइम एलिमेंट्स है इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, विच इज़ प्रेजेंट इन एयर एंड वाटर। अब मैक्रो एलिमेंट्स में क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फेरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ट्रेस एलिमेंट्स में बोरॉन आ जाता है, क्लोरीन, जिंक, कॉपर, आयरन, सोडियम, molybdenum, nickel, silicon and cobalt. So these are all trace elements. So this was all about the biomolecules which is present in living system.